हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती। और जैसे कि आपको पता है एवरीडे हम लोग मिलते हैं और आपके जो छोटे छोटे से डाउट है उसे हम लोग 100% क्लियर करना चाहते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही आज हम लोग दोबारा एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल की। आखिर ये क्या होता है और आपको जब CAI भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको कवर करना पड़ता है। जिसके पहले हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका है। आई होप आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देख के एटलीस्ट आपने रिविजन करना शुरू कर दिया होगा। एज यू ऑल नो आपके क्लासेस भी चालू हो चुके हैं, तो वो सारी बातें हम एट द एंड पे करेंगे, कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है इसमें एनरोलमेंट तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट और मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एट द एंड पे बता दूंगी। बट जैसे कि आपको पता है अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस टाइम पे हमें हर तरीके से एकदम रेडी हो जाना चाहिए, एक तो हमारी पढ़ाई को लेके और उसके बाद जो भी हमें छोटे छोटे रिवीजन करने के टाइम मिल रहा है आप उसे यूटिलाइज करना शुरू करिए। बिकॉज यही टाइम है जहाँ पे आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप जल्दी से आगे ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रमोशनल ये एग्जाम क्लियर करके। करेक्ट। चलिए, तो इसमें आपको वैल्यू एड ऑन करने के लिए आपको पता है कि रोज हमारा 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप ये सेशन को लाइक करिएगा, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी जल्दी से अपडेट आती है आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। और उसी के साथ जहाँ पे भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो इस बार ये अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे छोटे छोटे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितना ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ जाता है इनको थोड़ा सा भी रिवाइज करके। करेक्ट। आइए, तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो आइए बात शुरू करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं। करेक्ट। हम सब एक सैलरीड एम्प्लॉय है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है हमें पता चलता है ना, टाइम टू टाइम प्रमोशन हो रहा है, अप्रेजल्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है। तो ये बेसिस ऑफ व्हाट हो रहा है। आपको भी साल में एक ना एक बार प्रमोशन मिलता होगा, आपको भी यहाँ पे अप्रेजल मिल रहा है। तो ये आखिर कैसे मिल रहा है लोगों को, आइए तो आज हम इसी की बात करने वाले कि आखिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब को कैसे इवेलुएट किया जाता है कि यस इट्स अ टाइम कि अब हमारे एम्प्लॉयज को हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, इन्हें और ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इनको अप्रेज करने का ज़रूरत है। तो जैसे कि आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे एक चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, आपके जो भी HR डिपार्टमेंट होंगे वो आपके परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करते होंगे अलग अलग बेसिस पे कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, उसके बाद अब आपका परफॉर्मेंस कैसा है। करेक्ट। इसी के थ्रू पता चल रहा है कि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं या आप डिग्रेड हो रहे हैं। करेक्ट। कई बार आपने सुना होगा कि जो पर्सन लोग हैं उनने इतना अच्छा परफॉर्म किया बट बिकॉज ऑफ उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, उन्हें अप्रेज अच्छा नहीं किया, तो वो क्या करते हैं वो स्विच कर लेते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इतना सब टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपना कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनके एम्प्लॉयज उनको सिखा रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि जैसे ही वो एम्प्लॉयज आपको अच्छा परफॉर्म करके दे। करेक्ट। जब भी वो एम्प्लॉय का ग्राफ फ्रॉम पुअर टू डेवलपिंग टू गुड टू आउटस्टैंडिंग हो जाए तो इस टाइम वो एम्प्लॉय को ये भी अप्रेज करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय रिटेंशन वाला चीज़ है वो हमारी ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बनी रहे। करेक्ट। तो ये एक ऐसी स्केल हम लेके चलते हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को बाइफरगेट कर सकते हैं कि आप पिछले बार से इस बार आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है या फिर आपने गुड परफॉर्मेंस दिया है या आप अभी डेवलपिंग फेज में है या इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। पुअर परफॉर्मेंस में क्या होता है हमें ना थोड़ा सा वो टेंशन आ जाता है कि अब क्या करें, हम तो एक एम्प्लॉय पोजीशन में, अगर हमारा परफॉर्मेंस बुरा है तो यहाँ पे हमारे इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के चांसेस भी गिरने लग जाते हैं। बट वहीं अगर हमारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, एक प्रोग्रेस से बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें जैसे आपके एम्प्लॉयर की भलाई हो रही है वहीं पे आपकी भी भलाई होना शुरू हो जाती है। करेक्ट। तो ये तो हमने लेमैन की लैंग्वेज में बात कर ली है। चलिए तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। एंड एम्प्लॉयज वर्क एंड contributions to the organizations are evaluated on a regular basis as part of a process। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है, इसे रोज बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है।
करेक्ट। तो यही है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन डेफिनेशन। आई अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे क्या क्या टाइप के परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला सेल्फ इवेल्युएशन। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है और वो खुद को आईने में देख रहा है, खुद को एक मिरर में देख रहा है और एक थम्स अप दे रहा है कि यस यू आर डूइंग परफेक्ट। ठीक है, हमें अंदर से मोटिवेशन जब चाहिए तो हमको क्या चाहिए, हमें खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे खुद की जो गलतियां हमें वो फाइंड आउट करके उन्हें ठीक करना शुरू करना पड़ता है। तो आपका जो फर्स्ट टाइप का परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आएगा वो होगा सेल्फ इवेल्युएशन, कि हम पिछले बार मान लीजिए 100 का लेवल काम कर रहे थे और अब उठ के हम खुद को ही अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि अब हमारा सेम परफॉर्मेंस 100 से उठ के अब 200 टच हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ इवेल्युएशन, खुद की कमियों को हम दूर कर रहे हैं। करेक्ट। अगर हम लास्ट टाइम आई एम सो सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आइए कहाँ पे हम थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि सेल्फ इवेल्युएशन, जब जो भी एम्प्लॉयज है जब वो खुद को ही मतलब खुद को ही अप्रेज करना शुरू करेंगे कि लास्ट टाइम हमसे ये गलती हो गई, दिस टाइम हमें ये गलती नहीं करनी, तो वो क्या होगा, सेल्फ इवेल्युएशन का पार्ट, खुद को ही एक तरक्की की ओर देखने की ओर। करेक्ट, खुद को ही यहाँ पे इवेल्युएट करना शुरू करेंगे कि हाँ ये गलती हो गई, इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। वही अब बात आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की, दैट इज पीयर असेसमेंट। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे कलीग्स हैं उन सबके साथ मिलके हमारा अप्रेजल होगा। करेक्ट, कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह हमारी जब टीम एक्टिविटीज़ होती है तो ऐसे लोगों को 2 पेपर दे देते हैं। करेक्ट, जहाँ पे हमारी गुड डीड्स लिखी जाएंगी और एक साइड हमारी बैड डीड्स लिखी जाती हैं। हो सकता है किसी का एग्रेसिव बहुत नेचर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाले नेचर होंगे। करेक्ट, हो सकता है कोई एकदम ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबके ऊपर डालने की बहुत प्रेशर करते होंगे। तो ये ऐसे जो टीम एक्टिविटीज़ हो के जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये होता है हमारा पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब हमारे जो भी कॉलीग्स हैं, करेक्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो ही हमें इवेल्युएट कर रहे हैं। और इससे क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा अगर हम ये उसमें जी रहे हैं कि हम तो सबसे अच्छे, हम पे कोई कमी ही नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस असेसमेंट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको सामने से लोग बता रहे हैं। सो दिस इज नॉट ए नेगेटिव पार्ट, ये भी आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। करेक्ट, समटाइम्स हम चीज़ों को नहीं पहचान पाते, हमें लगता है कि हम सही रोड पे जा रहे हैं, बट जब सामने वाले वो चीज़ को हमको अप्रेज करते तो डोंट टेक इट ऐसे अदरवाइज कि नहीं वो हमें ना हमारी बुराई करे ना, दे आर अप्रेजिंग। करेक्ट, क्योंकि वो हमें अच्छी राह दिखाना चाह रहे बाय चेकिंग कि हमारे अंदर क्या गलत है। कहा जाता है ना कि हमारा असली दोस्त कौन होता है, जो हमारी गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करता है, ना कि जैसे है उसमें अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम में क्या कमी। वो हमारा असली दोस्त नहीं, जो हमारी बुराइयां बता के हमें ही इम्प्रूव कर रहा है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही हमारे सच्चे दोस्त और मित्र होते हैं। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऐसे असेसमेंट्स में हमारी कमियां गिनाते हैं, सो इट्स बेनिफिटेड फॉर whom, ये तो हमारे लिए ही अच्छा है ना, बिकॉज हम अब नेक्स्ट वर्किंग और बेटर करके दिखाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने कवर किया हमारी 2 टाइप के परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद 360 डिग्री फीडबैक, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, करेक्ट, ये आप है मान लीजिए, अब आपको आपके कलीग्स ने भी यहाँ पे बताया कि आप अच्छे हैं, ये पॉइंट्स पे आप थोड़े से वीक हैं, आपके जो डायरेक्ट रिपोर्ट आ रही है मैनेजमेंट से कि आपका परफॉर्मेंस ये अच्छा था नहीं, इस बार आप थोड़े से इस साइड वीक हो गए थे, या फिर जो आपके मैनेजर से वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद इवन आपका जो रिलेशंस विद द कस्टमर है, करेक्ट, उनके साथ आपका कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है, यहाँ पे हम जो बता रहे हैं ये सारी चीज कैसी है, ये आपको हर जगह से आपकी फीडबैक बताई जा रही है। करेक्ट, सारी सराउंडिंग से एवरीवन इज गिविंग योर फीडबैक, सो दिस इज योर 360 डिग्री फीडबैक। इसकी हेल्प से भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। करेक्ट, ऐसा होगा कि अगर आपके पीयर्स, आपके जो भी कस्टमर्स, आपका मैनेजमेंट, आपके टॉप लेवल के लोग अगर दे आर ऑल हैप्पी, तो why they will not give you appraisals? Of course they will give the appraisals. तो ये सारी चीजें होती है हमारी नेक्स्ट टाइप, दैट इज 360 डिग्री फीडबैक। इसके बाद आखिरी है दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल।
नेगोशिएटेड अप्रेजल, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बेंच में एक साइड हमारी मैनेजमेंट बैठी है और एक साइड हमारा एम्प्लॉय बैठा है, करेक्ट। सो दे बोथ आर नेगोशिएटिंग, लाइक अगर हम हिंदी में बात करें तो इट्स लाइक अ बार्गेनिंग, करेक्ट, इट्स लाइक अ बार्गेनिंग। इतना नहीं इतना, ना ना इतना, ना ना इतना। एक पॉइंट मैनेजमेंट रखेगा दैट यू आर वीक ऑन दिस साइड, बट वही एम्प्लॉय बोलेगा नो आई एम स्ट्रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट, आप उसको भी तो कंसिडर करिए। तो मैनेजमेंट बोलेगा नहीं आपका ये वाला पार्ट भी तो वीक था, तो एम्प्लॉय दोबारा बोलेगा नो आई एम गुड एट दैट पॉइंट ऑल्सो। तो ऐसे करके यहाँ पे जो अप्रेजल हो रहा होगा, यहाँ पे ये लोग एक बीच के बात में आके एक्सेप्ट करेंगे कि आर यू एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट और नॉट। अगर हाँ तो दिस इज योर अप्रेजल, अदरवाइज आपका अप्रेजल इस बार भी नहीं होगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइप, दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया 4 टाइप के अप्रेजल्स। एज यू नो कि अब आपके एग्जाम्स प्रोसीड होने वाले हैं, जल्दी से चालू होने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए कल से एक ट्रिपल बेनिफिट आ रहा है, बिकॉज इट्स अ मंथ एंड सेल, जहाँ पे आपको मिलने वाला है 79 + 1% ऑफ विथ एक्स्ट्रा कॉइन्स। और ये कॉइन्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मैं बोल रही हूँ ये आपको मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप, जो अड्डा 24/7 का ऐप है। उसके थ्रू अगर आप हमारे कोर्सेज को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा 79 + 1% ऑफ, मीन्स टोटल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 80% ऑफ। बट याद रखिए ये 79 तब होने वाला है व्हेन यू यूज दिस कोड, दैट इज Y895, दैट इज Y895। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे आपको टोटल जो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा दैट विल बी 80% ऑफ। साथ ही साथ आपको ये जो है ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हमारी सेल आ रही है, और यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी भी मिलने वाली है, करेक्ट। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप ये हमारा ऑफर को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप हमारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा क्रोम में, क्रोम में जाते ही यहाँ पे आपको डालना है अड्डा 24/7। फर्स्ट जो हमारी साइट आएगी इसमें ही हमें जाना है, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में, जैसे आप ऑल कोर्सेज में यहाँ जाएंगे JIB CIB 2024, यहाँ पे आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस आ चुकी हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए जोश और ज़ील बैच के साथ साथ आप लोगों के पावर पैक रिवीजन बैचेस भी आ चुके हैं, बिकॉज एग्जाम के पहले एक बूस्टअप पढ़ाई तो एक और रिक्वायर्ड होती है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे आपको उतना ही हेल्पफुल होने वाला है, करेक्ट। कहीं भी नुकसान नहीं होगा, जितना रिवाइज उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होने वाली है। और याद रखिए आपके लिए हर चीज़ का अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है, दैट इज योर CIB महापैक 2.0। जैसे मैंने आपको बोला जोश बैच आ गई, ज़ील बैच आ गई फॉर इंग्लिश मीडियम, वहीं आप लोगों के रिविजन पावर पैक बैचेस आ रहे हैं विद द केस स्टडीज। आपको ये बार बार परचेस करना पड़ता है, बट दिस इज योर पैक जहाँ पे आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और ये आपका कंटिन्यू चलता ही जाएगा। अब चाहे आपके जोश बैच आए, उसके बाद इवन आपके जो क्रैश कोर्स अगर आएंगे, उसके बाद जो आपके पावर पैक रिवीजन बैचेस आएंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपको इससे फायदा n नंबर टाइम्स मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे देखेंगे 500 आवर्स ऑफ ऑनलाइन लाइव क्लासेस, इसी के साथ 187 टेस्ट सीरीज, 258 ई बुक्स और 1498 वीडियोस मिल जाएंगे। एज यू ऑल नो एग्जाम्स अब प्रोसीड हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ वैलिडिटी भी 3 मंथ्स की आ रही है। और यहाँ पे अब आपको जो प्राइस मिल रहा है 6524, यहाँ पे अगर आप कोड लगाएंगे दैट इज Y895, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट, करेक्ट। बट याद रखिएगा कोड आपको लगाना है Y895। जैसे आप ये कोड लगाएंगे और साथ में आप हमारे ऐप के थ्रू परचेस करेंगे, तो वहाँ पे आपको टोटल जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 80% ऑफ का। सो इट्स अ मंथ एंड सेल, और आपके एग्जाम्स में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सो इट्स अ गुड टाइम टू इनरोल इन योर बैचेस। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है बैचेस के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसी के साथ आपके जो बैचेस इसमें जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ताकि आपका जो प्रमोशन है वो ज़्यादा डिले ना हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करेगा अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, और इसी के साथ अपने जो भी कलीग्स फ्रेंड्स उनके साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि जो भी नई नई अपडेट्स आती रहती है आपको सबसे पहले मिलने लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।